मुझे बारिश बहुत पसंद थी, इसलिए रात के शायद 1 बजे के टाइम हल्की हल्की बूंदी शुरू हुई। ये सख्त सर्दियों की शामें थी। मैंने सोचा, मुझे आवाज़ आई टक 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 टक। मैं समझ गई कि बारिश हो रही, क्योंकि उस दिन कुछ बादल बहुत ज़्यादा गहरे छाए थे, जिस वजह से अम्मी बार बार कह रही थी आज बारिश का इम्कान है। फिर हमने न्यूज़ देखा तो उसमें भी कहा कि हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी और फिर सुबह तक मुकम्मल बारिश शुरू हो चुकी होगी। अब जब रात के 1:30 बज गए तो मुझे लगा बारिश शुरू हुई है। मैंने खिड़की में जाके देखा तो हाँ, खिड़की के ऊपर जो मेरे खिड़की पे जो शीशा लगा था उसमें पानी आ रही थी, तो मैंने वो खोला और मैं इसका मज़ा लेने लगी। अचानक इसके साथ लाइट गई, क्योंकि गरज चमक थोड़ी बहुत हो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसी ही चमक होती थी, जैसे हमारे घर में एक चूल्हा होता था जिसमें हम सब झूलते थे। इवन मेरी अम्मी तक, इतनी पुरानी थी वो। वहाँ मैंने देखा कोई बैठा है। मैं समझी हमारे घर का कोई और फ़र्द जो बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वहाँ गया होगा, मेरे कज़न्स वग़ैरह में से। मैं चली गई, तो जब मैं वहाँ पहुँची तो नहीं था। हालांकि जब मैं जा रही तो शूज़ वग़ैरह पहन रही थी, कोट पहन रही थी, वो बैठा था और वो एक मर्द लग रहा था। मैं समझी मेरा भाई या मेरा कज़न होगा, चलो हम एंजॉय करते हैं। लेकिन जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा वो झूला तो झूल रहा था, हालांकि हवा इतनी नहीं थी और वो बहुत भारी थी, पुराने ज़माने की थी, लकड़ी की थी। वो जिस पर बैठा जाता है वो लकड़ी की थी और रस्सी भी इसकी काफ़ी मोटी थी। लेकिन वो ऐसे हिल रहा था जैसे किसी ने उसे तेज़ एक झूला दिया हो। टैन टैन इधर उधर जा रही थी। मैं आई तो मैं बैठ गई। मैंने सोचा चलो कोई होगा, चला गया होगा, या शायद नहीं था। लेकिन था, ये तो 99% कन्फर्म था दोस्तों कि था कोई। खैर मैं वहाँ बैठी रही, वेट करने लगी, तो मेरी एक और कज़न आ गई। उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा बस मैं बारिश को की टिक टिक सुन के बाहर आई हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो भी बैठ गए, हम दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक उसने कहा है यार, तुम्हारे पीछे जो झूले वाला जो दरख्त है, इसके पीछे एक और दरख्त है हमारे घर में से है, इसके पीछे कोई है? तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी लगा, पहले झूले पे बैठा था, शायद अनवर होगा। हमने अपने कज़न के बारे में कहा कि शायद वो जो है अनवर होगा, क्योंकि वो अक्सर हमें डराता रहता था। क्योंकि हमारा घर पहले भी ऐसा था कि जैसे इसमें कुछ असरात वग़ैरह है, तो वो हमें वैसी रात के टाइम बहुत डराता था। तो हम गए तो हमने दरख्त के पीछे देखा कोई नहीं था, तो उसने कसम खाई और वो भाग गई कमरे की तरफ। मैं भी भागी। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने बाकायदा देखा, किसी ने झांका। रात तो गुजर गई, मैं अपने कमरे में नहीं सोई, क्योंकि मुझे भी डर लगा। इससे पहले मैंने भी किसी को देखा। हम अनवर के कमरे में गए, वैसे इजाज़त नहीं थी लड़कों के कमरे में जाने की, लेकिन हमने वैसे ही देखा तो उसका दरवाज़ा खुला होता था। तो हमने देखा वो गहरी नींद सो रहा था और उस दिन बुखार भी था। तो हम काफ़ी डर गए और हम वापस आ गए और अपने कमरे में। तो मैं नहीं सोई, अपने कज़न के साथ सो गई उसके कमरे में। और सुबह फिर हमने सबको बताया, जिस पे हमें डांट भी पड़ी। और मैं ये वाक़या आज भी दोस्तों नहीं भूल सकती। मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, अनदर क्रिएचर होते हैं और वो आपको ऐसे रियलाइज़ होता है जैसे घर का कोई बंदा, लेकिन बाद में आपके जहन में ये चीज़ आ जाती है कि ये कुछ और था। और जब मेरी कज़न ने देखा तो फिर तो मुझे कंफर्म हुआ कि अब तो कोई है। और वो होशियार थी उस मामले में, उसने बाग इख्तियार की, जबकि मैं तो फिर भी बैठी रही कि होगा कोई होगा। ये मेरे जहन में ही नहीं आ रहा था कि जिन्नात भी होते हैं।